दिनांक 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सर्विस टीचर्स के लिए टेट अनिवार्यता वाले मैटर पर जो जजमेंट दिया गया है, उसके बाद से अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा इसको लेकर के समीक्षा बैठक की जा रही है। दिनांक 2 सितंबर 2025 को उत्तराखंड में इसी जजमेंट को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। वर्चुअल ये मीटिंग होने वाली थी, जिसमें 2010 के बाद नियुक्त जो भी कैंडिडेट हैं वो टीईटी पास है या नहीं, उनका लिस्ट यहाँ पर मांगा गया था। हालांकि अभी जो जजमेंट आया हुआ है उसकी सभी पॉइंट्स को हो सकता है राज्य सरकार अभी समीक्षा ना कर पाई हो, इस वजह से 2010 के बाद का डेटा यहाँ पर मांगा गया है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आप कभी के भी ज्वाइनिंग आपकी क्यों ना हो, आप अगर आरटी एक्ट से पहले भी ज्वाइन हुए हैं तो भी आपके लिए टेट अनिवार्य है। केवल और केवल उन्हीं इन सर्विस टीचर्स को छूट दी गई है जिनकी सर्विस केवल 5 साल बची हुई है, 5 साल से कम सर्विस बची हुई है, केवल उनको टेट से छूट दी गई है। लेकिन अगर वो प्रमोशन चाहते हैं तो उनको भी टेट पास करना होगा जिस भी कैडर में वो जा रहे होंगे। साथ ही साथ टेट अनिवार्य होने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर अभ्यर्थी यहां पर विचार कर रहे हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की सेवा में बने रहने और प्रोन्नति के लिए टीईटी पास करने की अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर विचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई मुद्दे हैं जिन्हें आधार बनाकर के फैसले को पुनर्विचार करने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा। इस मामले में उत्तर प्रदेश के कुछ शिक्षकों की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं कि वे फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। उनके मुवक्किलों ने अर्जी दाखिल कर प्रोन्नति के लिए टेट परीक्षा पास करने की अनिवार्यता से छूट मांगी है। उनका कहना है कि नौकरी सिर्फ 3-4 साल की बची है, ऐसे में प्रोन्नति के लिए टेट पास करने की अनिवार्यता नहीं लगाई जाए। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम बची हुई है तब तो आपके लिए टेट कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तब आपके लिए टेट कंपलसरी हो जाएगा। और इसी को लेकर के यहाँ पर फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा रही है। मतलब कि जिनकी सर्विस 5 साल से कम बची है उनको लेकर के ये बातें हैं। आगे अगर हम लोग देखें, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें प्रोन्नति के लिए टेट पास अनिवार्य है, बल्कि करना अनिवार्य है ही, बल्कि नौकरी में बने रहने के लिए भी टेट जरूरी है। इससे लंबे समय से नौकरी कर रहे देश भर के शिक्षकों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। यहाँ पर जो एडवोकेट हैं उनका ये भी कहना है कि पुनर्विचार याचिका में ये भी पॉइंट रखा जाएगा कि देश के सभी राज्यों में इसको लेकर के नोटिस इशू नहीं किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सभी राज्यों से इस पर बहस करने का मौका नहीं दिया गया। इस वजह से पुनर्विचार याचिका दाखिल करके फिर से सभी राज्यों की स्थिति परिस्थिति के हिसाब से इस पर चर्चा हो, और इसलिए पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा रही है। अब इन सब का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? क्या पुनर्विचार याचिका में ये जो जजमेंट आया है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट वापस ले सकती है या फिर रद्द कर सकती है? क्या कुछ ग्राउंड है? इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और अगर जो जजमेंट आया है उसको डिटेल में समझना चाहते हैं, आपकी नौकरी 5 साल या फिर उससे ज़्यादा बची हुई है तो आपके लिए टेट की क्या कंडीशन है, प्रमोशन होने के बाद से अगर आप पास नहीं कर पाते हैं टेट तो क्या आपको पुनः अपने पुराने वाले सीट पर भेज दिया जाएगा या फिर उसमें भी नहीं रहने दिया जाएगा? किस तरीके से रिटायरमेंट होगी, किस तरीके से रिजाइन जबरदस्ती आपसे दिलाया जाएगा? इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में समझने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। जजमेंट को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। अब ये जो रिव्यू पिटीशन फाइल करने की बात की जा रही है उसमें क्या जजमेंट बदल सकता है, इसको समझने के लिए आपको पहले इस जजमेंट का ग्राउंड समझना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है आखिर उसका आधार क्या है। टोटल 110 पेज का ये कोर्ट ऑर्डर कॉपी है, जिसके 44वें नंबर पेज पर आप जाएंगे तो यहाँ पर 68 नंबर का पैराग्राफ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। द पार्लियामेंट देयरफॉर प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स अपॉइंटेड इन सर्विस प्रायर टू 31 मार्च 2015 and who had not attained the minimum qualification as prescribed including TET to acquire the said qualification within a period of 4 years from the date of commencement of the amendment act which was 1 अप्रैल 2017। कहा यह गया कि जो आरटी एक्ट है जिसको संशोधित किया गया 2017 में, उस संशोधन से आगे के 4 साल का समय जितने भी इन सर्विस टीचर्स थे जो ऑलरेडी टीचर थे दिनांक 31 मार्च 2015 तक, उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्वायर करना था। और मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपका ट्रेनिंग भी इंक्लूड था, मतलब कि अगर आप अपर प्राइमरी में हैं तो बीएड और प्राइमरी में हैं तो डीएलएड, और अगर प्राइमरी में है और बीएड किए हुए हैं तो आपको ब्रिज कोर्स करना था। तो और साथ ही साथ टेट भी यहाँ पर अनिवार्य था। ये संशोधन कर दिया गया पार्लियामेंट के माध्यम से, यानी संसद के माध्यम से, किसमें? आरटी एक्ट में। और ये संशोधन कब किया गया था? 2017 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं
69 नंबर पैराग्राफ, ऑन 3 अगस्त 2017 द एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो MHRD मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इशूड अ लेटर टू स्टेट सेक्रेटरीज, यानी कि जो MHRD मिनिस्ट्री है उसने सभी राज्यों के सचिव को ये पत्र लिखा था, रिमाइंडिंग दैट द लास्ट डेट टू एक्वायर मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 1 अप्रैल 2016 एंड नो टीचर्स हु डिड नॉट possess minimum qualification under RT Act would be permitted to continue in service beyond the given date। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सीधे सा इसका मतलब ये हो गया कि जो 31 मार्च 2015 तक ज्वाइन कर चुके थे और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं रखते थे, मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपका टेट भी शामिल है, तो उनको 4 साल का समय दिया गया। इससे जब आप 4 साल जोड़ेंगे तो कब कंप्लीट होगा? 2019 में जाकर के। तो ये 2017 में पार्लियामेंट के माध्यम से जो RT एक्ट है उसको संशोधित कर दिया गया और 2019 डेडलाइन दे दी गई कि आप सारी मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्वायर करिए, जिसमें टेट भी शामिल था। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि देखिए, जो MHRD मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव थे जो इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे, उन्होंने सभी राज्यों के सेक्रेटरी, सभी राज्यों के जो सचिव होते हैं उनको ऑलरेडी एक रिमाइंडर दे दिया था कि आपका डेडलाइन इतना है, इससे पहले आपको टेट क्वालिफाई कर लेना चाहिए, अगर आप कभी के भी ज्वाइन क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पर 31 मार्च 2015 तक ज्वाइन कर चुके इन सर्विस सभी टीचर्स की बात की गई है। तो जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि 2010 से पहले हमारी ज्वाइनिंग है, यानी RT एक्ट से पहले हमारी ज्वाइनिंग है, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि पार्लियामेंट से जो RT एक्ट है उसको संशोधित किया जा चुका है 2017 में, और उसके बाद से 4 साल का समय दिया गया था 31 मार्च 2015 से, जो कि मियाद कंप्लीट हो जाता है 1 अप्रैल 2019 को। और ये डेडलाइन थी, इससे पहले अगर आप टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपकी सर्विस खत्म कर दी जाएगी। इसके संबंध में रिमाइंडर भी दिया गया था उस समय MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा सभी राज्यों के विशेष सचिव को। आप अपने स्क्रीन पर भारत का राजपत्र देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप 10 अगस्त 2017 को RT एक्ट में क्या अमेंडमेंट किया गया था उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा ये अमेंडमेंट किया गया था। देखिए, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017, यही हम लोग जानते हैं RT एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसमें संशोधन किया गया 2017 में और ये कानून बन चुका है। और आप देख सकते हैं 9 अगस्त 2017 का यहाँ पर देखिए क्या संशोधन किया गया, ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, एन एक्ट फर्दर टू अमेंड राइट टू एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 वाले में ये संशोधन किया गया है। देखिए, बी इट इनएक्टेड बाई पार्लियामेंट इन द 68th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। पहला ये संशोधन किया गया, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017, मतलब इस नाम से ये जाना जाएगा। दूसरा देखिए, इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन द 1 अप्रैल ऑफ 2015, यानी ये संशोधन कब से किया गया? 2017 में किया गया, लेकिन इसको फोर्सफुली कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2015 से लागू किया गया, और 1 अप्रैल 2015 से इसको लागू किया गया, प्रभावी किया गया पूरे देश भर में। आगे देखिए दूसरे नंबर पॉइंट में, इन द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, यानी RT एक्ट 2009, इन सेक्शन 23 इन सब सेक्शन 2, 23 में 2 सब सेक्शन है। 23 का सब सेक्शन 1 जो है वो NCT को एम्पावर करता है कि वो कोई भी क्वालिफिकेशन तय कर सकता है शिक्षकों के लिए, और जो 2010 में 23 अगस्त 2010 को टेट और जो प्रशिक्षण के संदर्भ में कंडीशन बताई गई थी वो इसी पावर का यूज करते हुए बताया गया था RT एक्ट के सेक्शन 23 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत। और इसी RT एक्ट के सेक्शन 23 के सब सेक्शन 2 में जो केंद्र सरकार है उसको एम्पावर किया गया है कि वो किसी भी राज्य में अगर मिनिमम एजुकेशनल से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या कम है तो उसमें कोई भी वो कानून बना सकता है, और इसके संबंध में पार्लियामेंट से भी वो कुछ संशोधन कर सकता है। और इसी सेक्शन 23(2) के सब सेक्शन 2 का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने संसद के माध्यम से इस एक्ट को संशोधित किया था। देखिए, आफ्टर द प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड, नेमली, कहा यह गया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एवरी टीचर अपॉइंटेड
और इन पोजीशन एज ऑन द 31 मार्च 2015 हु डज नॉट पॉजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लेड डाउन अंडर सबसेक्शन 1 shall acquire such minimum qualification within a period of 4 years from the date of commencement of the Right of Education Act 2017। यानी कि ये जो 2017 में संशोधन किया गया जिसको प्रभावी किया गया था आपका 1 अप्रैल 2015 से, और उसमें ये संशोधित करके कह दिया गया कि 31 मार्च 2015 तक जो भी टीचर ज्वाइन कर चुके हैं, इसके बाद जो ज्वाइन किए होंगे, जाहिर सी बात है वो आरटी एक्ट के आधार पर ज्वाइन हो रहे होंगे, तो उसमें तो टेट कंपलसरी था, कोई भी नया कैंडिडेट बिना टेट के तो जा ही नहीं सकता था। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो कि 31 मार्च 2015 से ज्वाइन कर चुके थे, उसमें बहुत सारे बिना टेट के थे, और इससे पहले चाहे आप कभी के भी ज्वाइनिंग क्यों ना किए हो, चाहे आप 2010 का नोटिफिकेशन जो था टेट वाला उससे पहले ही क्यों ना ज्वाइन किए हो, आप भी इसमें शामिल हो गए, और आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि सब सेक्शन 1 में मेंशन किया गया उसको एक्वायर करना हासिल करना आपके लिए ज़रूरी है, और ये ज़रूरी में आपका प्रशिक्षण भी शामिल है और टेट भी शामिल है। और यही संशोधन 2017 में किया गया था, जिसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर कॉपी में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई भी टेट को लागू नहीं किया है, बल्कि पार्लियामेंट से जो एक्ट को संशोधन किया जा चुका था 2017 में, उसके आधार पर उन्होंने टेट को लागू किया है। और जो छूट दी है कि 5 साल से कम जिनकी सर्विस बची हुई है उनको टेट से अनिवार्य है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए, यानी कि अगर कोई कानून के अगेंस्ट में भी जाना पड़े तो पूर्ण न्याय के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कानून के विरुद्ध भी फैसला दे सकती है। क्योंकि कानून तो ये कहता है कि 31 मार्च तक जो भी ज्वाइन कर चुका है उसको टेट अनिवार्य है, ये पार्लियामेंट से एक्ट के तौर पर इसको पारित किया जा चुका है और ये कानून बन चुका है, तो इसका कोई भी अपोज नहीं कर सकता। दूसरा, जब कोई अपोज नहीं कर सकता तो केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि इस कानून का अपोज करते हुए कुछ राहत दी जा सके, जो कि आर्टिकल 142 में उनको पावर दिया जाता है, और 142 का पावर का यूज करते हुए ही उन्होंने जिनकी 5 साल से कम सर्विस बची हुई है उनको राहत दी हुई है। ठीक है, अब अगर ये मामला रिव्यू पिटीशन में जाता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस रिव्यू पिटीशन को खारिज ही करेगी। क्यों खारिज करेगी? क्योंकि वो इस एक्ट के विरोध में नहीं जाएगी, क्योंकि एक्ट को आपको चैलेंज करना पड़ेगा। अगर आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले आरटी एक्ट का जो संशोधन 2017 में हुआ था, जिसके संबंध में आप राजपत्र देख पा रहे होंगे, इस संशोधन को आपको चैलेंज करना होगा। और इसमें क्या चैलेंज करना होगा कि 31 मार्च 2015 से पहले जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए भी टेट और सारे प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है, इसको आपको पहले चैलेंज करना पड़ेगा। तो केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर आप रिव्यू कराने जाएंगे तो वो रिव्यू पिटीशन खारिज ही होगा, क्योंकि ये जजमेंट जो है वो जो आरटी एक्ट में संशोधन हुआ है उसके आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। अब मैं समझता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। जो भी कैंडिडेट के मन में ये डाउट था कि 2010 से पहले हमारी ज्वाइन हो चुकी है, क्यों उनके लिए टेट अनिवार्य है, अब मैं समझता हूं कि आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि आरटी एक्ट में संशोधन किया जा चुका है ऑलरेडी 2017 में। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाते हुए 199वें पैराग्राफ में साफ तौर पर कहा है, देखिए, prescribed minimum qualification within a period of 5 years should they fail to do so, they render themselves ineligible to continue their post। यानी कि अगर वो टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो वो अपनी सर्विस के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे अपनी पोस्ट के लिए। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग द प्रोविजो इज टू अपहोल्ड द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन बाई इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन नॉट ओनली थ्रू टीचर्स हु वर टू बी अपॉइंटेड आफ्टर द कमेंसमेंट एक्ट दिस एंड दिस फॉर इन सर्विस टीचर्स। और 200 नंबर का जो पैराग्राफ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इफ़ वी आर टू एक्सेप्ट द contention of the in-service teachers, the above said proviso would be rendered nugatory. Obtaining the TET qualification under RT Act is mandatory, and the consequence of not obtaining such qualification following from the scheme of RT Act is that the in-service teachers would cease to have any right to continue in service। यानी कि आरटी एक्ट को ध्यान में रखते हुए ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन आप एक्वायर नहीं करते हैं तो आपके पास अधिकार नहीं होगा कि आप अपनी सर्विस को जारी रख पाए, आपकी सर्विस को सीज कर दी जाएगी, यानी रोक दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसका सीधे सा मतलब ये हो गया कि जो जजमेंट आया हुआ है वो आरटी एक्ट में संशोधन के आधार पर आया हुआ है, और अगर आप रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं तो कोई भी आपको लाभ नहीं होगा जब तक कि आप चैलेंज नहीं करते हैं उस संशोधन को।
और वो एक एक्ट है, उस संशोधन को जब आप चैलेंज करेंगे, जब तक कि उस एक्ट में परिवर्तन नहीं होता है तब तक रिव्यू पिटीशन में किसी भी प्रकार का लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। और जो भी कभी के भी आप ज्वाइन किए हुए टीचर क्यों ना है, आपके पास एक ही विकल्प बचा है कि आप अपना टेट क्वालिफाई करिए। अगर 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको खुद से रिजाइन करना पड़ेगा। अगर रिजाइन नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट आपको जबरदस्ती रिटायर कर देगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ये सार है। अब मैं समझता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।